अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है 6 सितंबर के हवाले से एक स्पेशल प्रोग्राम लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी से बनाम सरकार। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। तेरा है हक के शहीद वफा की तस्वीर, तुम्हें वतन की है। 6 सितंबर 1965 का दिन, जब ताकत के नशे में चूर बुज़दिल भारतीय फौज ने रात के अंधेरे में 4 डिवीजन फौज और 600 गरूर व तकब्बुर के टैंकों के साथ सियालकोट पर हमला कर दिया। ये हमला 3 मुख्तलिफ मकामात पर किया गया और भारतीय फौज पाकिस्तान के अंदर 15 किलोमीटर के इलाके में घुस आई, लेकिन पाक फौज के शेर जवानों ने मर्दाना वार मुकाबला करते हुए दुश्मन को फलोरा के मकाम पर ही रोक लिया। आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर के हवाले से हम ये स्पेशल प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 6 सितंबर 1965 को दुश्मन ने पाकिस्तान पे चढ़ाई की और दुश्मन को उस चढ़ाई का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। दुश्मन ने जब जब ये कोशिश की तब तब दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए गए। ये तमाम चीज़ें, और आज के दिन स्पेशली जब हम यहाँ खड़े हैं, हमने कुछ अर्सा पहले यानी कि रमज़ान में एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था जिसमें रोज़े की हालत में हमने एक इंटेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो सी थी उसको रिकॉर्ड किया था और हम खुद रोज़े की हालत में थे और वो रोज़े की हालत में हमें वो टैंक्स के साथ और वो गर्मी में वहाँ जाना, वो तमाम एक्सरसाइज कैसी थी उसकी थोड़ी सी झलकियाँ देखें, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एक फ़ौजी की ज़िंदगी जो सी है वो किस तरह की होती है और जिसको हम सोचते हैं वो शख्स जो वहाँ पर आपकी खिदमत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद होता है, उसका हौसला कैसा होता है। ज़रा जाके देखें। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने पूरा किया जो भी वादा किया, हमने पूरा किया। जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। जो भी ऑल स्टेशन रेडी ओवर। हमने पूरा किया जो कहा, ऑल स्टेशन रेडी ओवर के दिखाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन। आज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंटेंसिव ट्रेनिंग है अपने ट्रुप्स के साथ, और हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह ट्रुप्स की डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, वो आपस में मिल के ट्रेनिंग करती हैं। यहाँ पर एंटी आर्मर है, यहाँ पर टैंक्स हैं, यहाँ पर माइन चेक करने वाले हैं, इन्फेंट्री पूरी है, वो कैसे चेक कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, आज की ट्रेनिंग में आपको दिखाएंगे। हमने झुकना नहीं, अदल मंजिल है और अदल ही रास्ता। अदल मंजिल है और अदल ही रास्ता। सबको इज्जत से जीना सिखाएंगे हम। ये अभी फॉर्मेशन लग गई है, फॉर्मेशन में तमाम टैंक आ चुके हुए हैं और ये अब अटैकिंग पोजीशन में है। वो आगे जो बंदा खड़ा हुआ है, वो बंदा जो से है वो ड्राइवर है, वो टैंक चला रहा है। भाईजान जो से है वो गन पे बैठे हैं, गन ऑपरेट कर रहे हैं और वो टैंक शिकन है। ये ट्रेनिंग टैंक्स है, तो ये ट्रेनिंग में बताएंगे कि किस तरह फॉर्मेशन होती है। इसमें एक और चीज़ है, पीछे से ट्रुप्स भी आएंगे, जो इन्फेंट्री है वो पीछे से आएगी और वो इन्फेंट्री पीछे से इनके साथ साथ चलेगी। सबसे मुश्किल काम भी वैसे इन्फेंट्री का होता है। आए आपको लेके चलते हैं आगे। रोजे की हालत में टैंक के साथ ये सारे लोग और आपका भाई। हम पे जो भी हुआ, हमने जो भी सहा, ना रुकेगा कभी अज़्म का काफिला। तेरी अज़मत, तेरी दिलकशी की कसम, तेरी अज़मत, तेरी दिलकशी की कसम। तेरी रातों को सुबह बनाएंगे हम। कॉम्बैट ट्रेनिंग, ओए होए होए, मैं तो आज पूरा फौजी बन गया। टैंक देख रहे हैं आप, पूरी फॉर्मेशन लगी हुई है,
उसके पीछे फॉर्मेशन जो सी है वो इन्फेंट्री की है, इन्फेंट्री मूव करती है इसके साथ साथ। बनाएंगे हम तुमने जब भी पुकारा हमें ए वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। मैं पीछे रह गया हूँ क्योंकि मेरा वजन ज़्यादा है, फौजी सारे आगे जा चुके हुए हैं और ये अटैकिंग पोजीशन में है, ये अटैक के लिए जा रहे हैं। टैंक फॉर्मेशन में चल रहा है, टैंक आ रहा है और पीछे पीछे इन्फेंट्री जा रही है, इन्फेंट्री और उसके आगे टैंक्स, और ये तमाम अटैकिंग फॉर्मेशन है। ये सिंक्रोनाइज्ड हैं, यही इसकी प्रैक्टिस करते हैं ये लोग। मैं अभी जिस टैंक पे था वो टैंक पीछे से आ रहा है। उजाले भरे तेरी महरूमियों को मिटा कर चले, जो भी वादा किया हमने पूरा किया, मुझे भी इनके साथ भागना है। हमने पूरा किया, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो कहा है वो मैं आपको बताऊं बड़ा मुश्किल काम है ये जवान जो से हैं ये बड़ा मुश्किल काम करते हैं। और यकीन माने कहने की बात और है, जज्बा बहुत है। और ये जज्बा जो सा है, ये जज्बा ही इंसान को चलाई जाता है। जज्बा मुल्क के लिए, वतन के लिए, और फिर इन लोगों की कुर्बानियों को, इतनी मेहनत को आपको ऑनर करना चाहिए। मेरा यही दरख्वास्त है। ये जवान जो से हैं आपकी मोहब्बत चाहते हैं, आपकी दुआएं चाहते हैं। तुमने जब भी पुकारा हमें ए वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ए वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले, जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। जो भी बैक फॉर्मेशन के बाद अभी हम वापस जा रहे हैं, रिलैक्स टाइम है। मेरा दिल कर रहा है कि तालाब में छलांग लगा दूं मैं। सन बर्न हो रहा है, ओए 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 शहरियो, कहते सन बर्न का भी रोला नहीं की पाया उन्होंने। मैं तो हाफ स्लीव पहन के फिर रहा हूँ। तुमने जब भी पुकारा हमें ए वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ए वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले, जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। नजर आ रही होंगी गाड़ियाँ, वो लेफ्ट पे बिल्कुल। हमने पूरा किया, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा जी बिल्कुल ठीक है, ओवर। तेरे गुलशन को फिर से सजा। हम इस वक्त एक जीप के अंदर हैं। ये जीप को आप देख रहे हैं, ये फुली कैमोफ्लेज्ड है। अभी हम जा रहे हैं दिफा की तरफ। ये बताएं कि हम ये आप कौन से लोग हैं, कौन सी पार्टी के लोग हैं? हम 32 बटालियन के लोग हैं। अच्छा, और हम दुश्मन के खिलाफ, टैंकों के खिलाफ और दुश्मन के जो बैंकर हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं बख्तर शिकन। बिल्कुल ठीक। ये बख्तर शिकन होता है जो टैंक टूंक तोड़ते हैं। जी सर, ये टैंक को तबाह करने के लिए और दुश्मन के बैंकर को मैं 22 बात करता हूँ, तो आप इसमें क्या देखते हैं? हम इसमें दुश्मन के जो टारगेट अपना टारगेट जो होता है वो देखते हैं और फायर करते हैं। ये बख्तर शिकन है? जी जी, बख्तर शिकन। बिल्कुल ठीक है। हम बख्तर शिकन उसमें हैं, जो गाड़ी है उसमें मौजूद हैं और यहाँ से हम आगे जा रहे हैं दिफा की तरफ। सबको इज्जत से जीना सिखाएंगे हम, अदल मंजिल है और अदल ही। ये तमाम एक्सरसाइज जो सी है इसको करना बड़ा मुश्किल है और इस सारी एक्सरसाइज के अंदर इसका पार्ट बनना बड़ा मुश्किल है। और आप इस तरह ओह वाह 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 वाह, और आप देख रहे हैं कि हम ये सारी एक्सरसाइज का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि
जो एक्शन है उसके एक्शन के अंदर जाके उसको फील किया जाए और आपको दिखाया जाए कि ये एक्शन करते कैसे हैं। दोनों तरफ आप मोर्चे देख रहे हैं, इन्फेंट्री के मोर्चे हैं। इन्फेंट्री और बख्तर शिकन जो हैं, जो एंटी आर्मर है, वो यहाँ पर लगा हुआ है और वो तमाम ये काम कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसे कहते हैं इंटेंसिव ये ट्रेनिंग साइकिल है जो सारा साल चलता रहता है और मुख्तलिफ यूनिट्स यहाँ पर आके, मुख्तलिफ ट्रूप्स जो हैं यहाँ पर आके ट्रेनिंग करते रहते हैं और उस ट्रेनिंग का आपको पार्ट बना रहे हैं हम। और आप देख रहे हैं एक्शन हमने वो पहनी हुई है, वेस्ट पहनी हुई है और हम इस तमाम फील्ड में, इस तमाम प्रैक्टिस का हिस्सा बने हुए आपको दिखा रहे हैं। सबको इज्जत से जीना सिखाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। हम पे जो भी हुआ, हमने जो भी सहा, ना रुकेगा कभी अज़्म का काफिला। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितना मुश्किल है और इसको करना कितना मुश्किल है। इस वक्त मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमी। ये बड़ा मुश्किल काम है यार। मुश्किल मेरी तो है लेकिन मुल्क की खातिर करना पड़ता है। मेरी तो बाहर निकल गई यार, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कहीं जाके ना ठंडी जगह पे लेट जाऊँ और आप तब से यहीं पे हैं। इंशाल्लाह। कितने कितने घंटों की परेड होती है ट्रेनिंग? ये ट्रेनिंग सर सुबह 6 बजे से शुरू होती है हाँ। और कभी 12 बज जाते हैं, 12-1 बज रात जाते हैं। 12? नहीं दिन के। दिन के बाद? नाइट क्लास होती है अलग। ओ वाह जी तो यहीं पे रहते हैं आप? जी इधर ही, मट्टी शट्टी वो जो मर्जी उड़ रहा हो और हम यहीं पे हैं। इधर ही है सर। कैमरा मैन मेरा देख लें आप, वो भी इस वक्त जंगजू बना हुआ है। हम सारे जंगजू बने हुए हैं। हम सारे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग ट्रेनिंग कैसे करते हैं, ये ट्रेनिंग होती कैसे है और जंग के अंदर क्या सिचुएशन होती है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम बना भी यही रहे हैं सिचुएशन। अब हम दिफा के ऊपर चढ़ने लगे हैं। यही बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि अब दिफा पे चढ़ने लगे हैं। देखें गाड़ी किस तरह जाएगी। वाह वाह वाह, चढ़ाएं जी, बिस्मिल्लाह। पैदल सिपा भी है? पैदल सिपा होती है। इन्फेंट्री कंपोजिट है हम। उनके पास स्मॉल आर्म्स होते हैं, हमारे पास मेजर वेपन्स होते हैं। हम जो है उनके लिए रास्ते बनाते हैं, टैंक तबाह करते हैं, उसके बाद हमारे टैंक आगे जाते हैं, उनके पीछे जो है हमारी इन्फेंट्री जाती है जो कि आगे दुश्मन को तबाह करके उनके मोर्चों को कब्जा कर लेती है। वाह 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 वाह। और आप ये सारी सिचुएशन, ये सारी प्रैक्टिस, ये सारी ट्रेनिंग देख रहे हैं। हमारे साथ रहें, अभी आगे एक्शन और बहुत सारा बाकी है। यहीं पे मिलते हैं आपको। हम पे जो भी हुआ, हमने जो भी सहा, ना रुकेगा कभी अज़्म का काफिला। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये जब ये मोर्चा है, ये तो पिट लग रहा है, उतरना इसमें बड़ा मुश्किल है। हमारा जवान उसके अंदर खड़ा है। यहाँ इन्होंने खुद ही खोदा है ये और खुद ही उसके अंदर उतर के और ये अपनी मशीनें लगाई और ये जो एक्सरसाइज है, इट्स अ कॉम्बैट एक्सरसाइज। तो अभी मैं नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बड़ा मुश्किल ही उतरा हूँ मैं तो। भाईजान कैसे ये खुद ही खोदा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, ये हमने खुद ही खोदा है सर। खुद ही खोदा? जी सर। तो यार ये रोज़े में खोदा? जी सर बिल्कुल। तो मुश्किल नहीं हुआ? मुश्किल तो है, लेकिन जिस तरह कर्नल साहब ने बताया कि किसी भी वक्त जंग मुतवक्के हो सकती है, तो इसलिए हम हर हालात में इससे निपटने के लिए तैयार हैं। ये भी आप जहाज़ को पकड़ने के लिए खड़े हैं? जी सर बिल्कुल। आप जहाज़ को इससे फायर करेंगे इंशाल्लाह सर। अगर इंडिया का या कोई किसी भी मतलब के दुश्मन ममालिक का हमारे सामने कोई जहाज़ आए तो हम इससे फायर करके उसको तबाह बर्बाद करेंगे। यार बेस्ट ऑफ लक यार, मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। थैंक यू यार, थैंक यू भाई। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? सिखाएंगे हम, अदल मंजिल है और अदल ही रास्ता, सबको इज्जत से जीना सिखाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। हम पे जो भी हुआ, हमने जो भी सहा, ना रुक
हमारी आर्मी की जो जिदोजहद है, जो उसकी कोशिश है, जो उसकी काविश है, उसको हम तहे दिल से सराहते हैं। ये एक ऐसा दिन है जो कि आज भी याद रखा जाता है और याद रखना चाहिए, क्योंकि ये दिन हमें सिखाता है कि हमने कैसे चैलेंजेस का मुकाबला करना है, कैसे मुश्किलों के आगे हार नहीं माननी है और हमने डटे रहना है। वफा के खूगर वफा करेंगे, ये तय हुआ था। वतन की खातिर जिए मरेंगे, ये तय हुआ था। मुसीबत में घबराया नहीं करता। लाहौर गेर्जन यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और 6 सितंबर के हवाले से उनकी बात सुनते हैं। 6 सितंबर 1965 को जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान की जोग्राफियाई हुदूद की पामाली की और यहाँ पर अटैक कर दिया, और उस वक्त कि जब लोग रात का वक्त था और लोग अपने घरों में सोए हुए थे, पाकिस्तानी कौम ने पूरे जज्बे का इजहार किया और यहाँ की हमारी पाकिस्तान की अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है और हम इसके दिफा के लिए हमेशा मुस्तैद रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्तक़बिल में भी रहेंगे। जैसे हम 6 सितंबर को 65 की जंग के अंदर मुत्तहिद होकर अपने वतन अज़ीज़ का दिफा किया है। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले। जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। Every year on 6th of December we celebrate this event with full zeal and fervor, commemorating the supreme sacrifices of our forces. हमारी आर्मी की जो जिदोजहद है, जो उसकी कोशिश है, जो उसकी काविश है, उसको हम तहे दिल से सराहते हैं। आने वाली नस्लों को भी हम इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे that they believe on the efforts of our army. ही रास्ता सबको इज्जत से जीना सिखाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। हम पे जो भी हुआ, हमने जो भी सहा, ना रुकेगा कभी अज़्म का काफिला। 6 सितंबर की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें हमें ये हमारा एक हिस्टोरिकल डे है, जिसमें हमने न सिर्फ जो है वो दुश्मन को शिकस्त दी थी, बल्कि ये इस बात की भी हमें याद दिलाता है कि हम सब जो है वो उसी तरह यूनाइटेड और उसी तरह जो है वो इकट्ठे हों। 6 सितंबर हमें याद दिलाता है हमारे पाकिस्तान अवाम की जो कुर्बानियाँ उस दिन उन्होंने पेश की। इस वक्त हम जो अपनी नज़रियाती और जोग्राफियाई हदूद के अतबार से दुनिया में जो क्राइसिस फेस कर रहे हैं, हमें अपने अंदर बिल्कुल वैसा ही जोश, जज्बा, क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करने की ज़रूरत है जो कि उस वक्त हमारी पाकिस्तान आर्मी और अवाम ने शो की, ताकि हम अपने जो क्राइसिस हैं उनसे जो है वो निजात पा सके और दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकें। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे।
लगता है कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, अपनी पाक आर्मी को, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम रात को अपने घर में चैन की नींद सोते हैं जब वो बॉर्डर पे हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर से सजाएंगे हम तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। ये एक ऐसा दिन है जो कि आज भी याद रखा जाता है और याद रखना चाहिए, क्योंकि ये दिन हमें सिखाता है कि हमने कैसे चैलेंजेस का मुकाबला करना है, कैसे मुश्किलों के आगे हार नहीं माननी है और हमने डटे रहना है। तो ये दिन सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो वाला पैशन, वो वाला जज्बा हम आज भी अपने स्टूडेंट्स में, अपने लोगों में, हम अपनी आवाम में पैदा कर सकें कि जिस तरह से 1965 में भी हम लोगों ने फ़तह हासिल की थी डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, वही वाला पैशन अगर आज भी हमारे अंदर ज़िंदा हो तो हम किसी चैलेंज को फेस करने के लिए प्रेरित रह सकते हैं। हक के शहीद हमारी पाक फौज है, उसको हमारा सलाम है। इस तरह की कुर्बानी हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलती। इनके सबब ही आज हम अपने घरों में महफूज हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, और हमारी पाक फौज है, उसको सलाम। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले, जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। ये आपने ये रोबोट डिज़ाइन किया था जी। इस क्या करता क्या है, इसका काम क्या है? तो आपने फार्मिंग के लिए फील्ड यूज़ करनी है, उसमें रॉक्स लगे हुए हैं। ये आप इसको फील्ड का जो है ना एक बार डायमेंशंस दे देंगे तो बाकी भी ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा, खुद करेगा। वफा के खूगर वफा करेंगे, ये तय हुआ था। वतन की खातिर जिए मरेंगे, ये तय हुआ था। बवक्ते हिजरत कदम उठाएंगे जो सूए मंजिल, तो बीच रास्ते में दम न लेंगे, ये तय हुआ था। चार जानिब बहार आई हुई थी, लेकिन बहार को एतबार देंगे, ये तय हुआ था। तमाम देरीना निस्बतों से गुरेज करके नए वतन को वतन कहेंगे, ये तय हुआ था। खुदा के बंदे खुदा की बस्ती बसाने वाले खुदा के एहकाम पर चलेंगे, ये तय हुआ था। बगैर तस्खी सुबाला हर एक मकाम में दिए मसावात के जलेंगे, ये तय हुआ था। तमाम हल तलब मसाइल को हल करेंगे, जो तय नहीं है वो तय करेंगे, ये तय हुआ था। तो यूनिवर्सिटी के बच्चे जो उनसे हैं यहाँ पर, स्पेशली इनका जो रोबोटिक्स डिपार्टमेंट है उसने बड़े जदीद किस्म के रोबोट्स तैयार किए हैं जो ख़ुद काम करते हैं और AI ड्रिवन है और उनके अंदर प्रोग्रामिंग कर दी जाती है और उसको किस तरह इंसान की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आए चल के उनको देखते हैं।
हम इस वक्त यहाँ लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हम आए थे यहाँ 6 सितंबर के लिए लोगों से बात करने के लिए। वो बातें आप लोगों की सुन ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रोबोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और हमें पता चला कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बड़े अच्छे रोबोट्स तैयार किए हैं। जो रोबोट्स उनसे हैं वो जब मुकाबले में लेके जाते हैं तो बड़े इनाम जीते हैं। अहमद साहब हैं यहाँ, स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, कैसे हैं आप? तो आपका रोबोट क्या है? रोबोट जो है ये हमारी नेशनल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स कंपटीशन होता है, NERC फॉर शॉर्ट। ठीक है। तो उसमें जो है ना हर साल वो न्यू थीम्स अपने डिफ़ाइन करते हैं, तो उस थीम के लिहाज से हम न्यू जो है रोबोट डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। तो ये जो 2024 की जो थीम थी उस लिहाज से हमने रोबोट डिज़ाइन। ये आपने ये रोबोट डिज़ाइन किया था? जी। इस क्या करता क्या है, इसका काम क्या है? जो थीम थी उसमें जो है ना एनवायरनमेंट के रिलेटेड उन्होंने थीम इंट्रोड्यूस किया था। उसमें ये था कि आपके पास इस तरह का कुछ अरीना है जी, और उसमें नहीं, ये किसका काम क्या है, ये किस काम के लिए आता है, ये किस काम में इस्तेमाल होगा? अ मशीन इज व्हाट मेक्स अ मैन्स लाइफ इजी। जी, तो मशीन यही होती है ना। तो आपने ये मशीन बनाई है, इसने क्या जिंदगी आसान की? ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है असल में। आप इसको जो है अगर आपने आगे लेके चलना है तो हम इसका बेटर वर्जन जो है वो बना के तो यूज़ कर सकते हैं। ये करता क्या है, ये मतलब किस चीज़ के लिए है? जो ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप फील्ड में जो है आपके पास आपने फार्मिंग के लिए फील्ड यूज़ करनी है, उसमें रॉक्स लगे हुए हैं, तो वो आपने रॉक्स रिमूव करने हैं और वहाँ पे प्लांटिंग करनी है आपने। बिल्कुल ठीक है। और ये खुद करेगा या इसको हमें करना पड़ेगा, इसको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा? ये आप इसको फील्ड का जो है ना एक बार डायमेंशंस दे देंगे तो बाकी वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा, खुद करेगा। ये कैसे इसके अंदर मशीन, ये मशीन कैसे सोच लेती है? ये आप मशीन लर्निंग के थ्रू जो है ना इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसमें हम रॉक्स के लिए डिफरेंट AI मॉडल्स ऐड कर सकते हैं और ट्रीज के लिए, प्लांट्स के लिए ऐड कर सकते हैं। Very nice. तो सिर्फ रॉक्स को आइडेंटिफाई करके सिर्फ वही रिमूव करेगा, जो ऑलरेडी ट्रीज और प्लांट्स लगे हुए हैं उनको नहीं छेड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अहमद हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं सर, उनसे भी मैं आपकी बात करवाता हूँ। सर क्या पढ़ाते हैं आप यहाँ पर? मैं सर यहाँ पर CS डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। अच्छा। और साथ जो है हमारी एक छोटी सी कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं? हाँ, कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में ये जो बच्चे आप रोबोटिक्स के यहाँ पर बच्चे हैं ये पढ़ें, कैसे रोबोट तैयार करते हैं आप? क्या अभी तक क्या इन्वेंशन की है जिसको आपको लगा हो कि ये हमारे डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी इन्वेंशन है? हमने बेसिकली दो मेन ऑब्जेक्टिव, जो मेन बहुत से काम किए हैं लेकिन उसमें दो मेन प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी मैं बात कर सकता हूँ। एक ऑटोलेमो है, वो ऑटोमेटिक ग्रास कटर है। उसमें हम सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं GPS के थ्रू, वो ऑटोमेटिकली इन कोऑर्डिनेट्स घास काटने वाला। हाँ, और वो सोलर पावर्ड है, ऑटोमेटिक। हाँ जी, सोलर पावर्ड ऑटोमेटिक है। ठीक और है। सोलर पावर्ड भी है, चार्ज भी हो जाता है ऑटोमेटिकली और उसके हिसाब से वो खुद ही चलता रहता है। खुद ही चलता रहता है। जहाँ जहाँ जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उस इलाके में वो सारी घास जो है वो काट देगा। इसी तरह फिर एक और ऑटोमेटिक सीडिंग मशीन थी, एग्रीकल्चर बेस्ड। मैंने देखा है कि यहाँ आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा बनाते हैं और कोई चीज़ नहीं जो IoT बेस्ड भी चीज़ें बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एक स्मार्ट पैनल के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा। कि आपको वो पैनल, जिस तरह के हमारे घरों में वो ब्रेकर्स लगे होते हैं, वो एक ऐसा स्मार्ट पैनल होगा और आपकी ऐप पे एक एक चीज़ आपको शो हो जाएगी, कितना करंट पास हो रहा है, कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, इवन पावर वोल्टेज कितने हैं, पावर फैक्टर क्या है, वो तमाम चीज़ें। इवन आप ऑटोमेटिकली उसको फॉर एग्जांपल टाइम के हिसाब से कैलकुलेट भी करवा सकते हैं। आप ये जहाँ जो चीज़ें बना रहे हैं कमर्शियली किसी इस्तेमाल में आई हैं? ये चीज़ जो हम लोग ये प्रोडक्ट बना रहे हैं खासतौर पर एग्रीकल्चर बॉट और ये जो लेमो बॉट है, ये भी कमर्शियल यूज़ में है। और जो ये हम लोग अभी इस्तेमाल हो रहा है ये एग्रीकल्चर बॉट, तो हमने एक फील्ड है शिवपुरी में, उस बंदे को दिया था, वो ड्राई सीडिंग करता है। ठीक है। इसी तरह ये जो हमारा ये ऑटोमेटिक ग्रास कटर है, ये LGU में कुछ जगह हैं उसको घास काटने के लिए यूज़ हो जाता है, तो ये वहाँ इस्तेमाल हो जाता है। ये आपका हाँ, अभी दोबारा इसको ओपन किए, कुछ चीज़ें ना नई चीज़ें ऐड करें कैमरे के साथ जो है ना। एक ड्रोन बड़ा नजर आ रहा है मुझे, ये मल्टीपर्पज़ ड्रोन है। अच्छा। इसमें आप लोग सिर्फ मॉड्यूल लगने नीचे, तो आप लोग जो चीज़ें आप बना रहे हैं ये ऑलरेडी दुनिया में मेरे ख्याल से काम कर रही हैं। कुछ काम कर रही हैं, जैसे कि वो जो पैनल है वो सिर्फ ऑटोमेटिक ग्रास कटर भी मौजूद है दुनिया में। बिल्कुल है, लेकिन ये है कि उनके कॉन्सेप्ट सीडिंग मशीन भी मौजूद है, लेकिन ये है कि वो टोटली कॉस्ट इफेक्टिव है हमारा, जो आप यू कुड से दैट। कॉस्ट इफेक्टिव के साथ क्या ये पायदार भी है कि ये चल सके? ये ना हो कि हम जो बनाए वो जिस तरह कहते हैं चाइना की मशीन है। नहीं, हमारी चीज़ें चलती हैं और अच्छा चलती हैं। अच्छा चलती हैं। इवन जो हम लोग जो हमारा वो स्मार्ट पैनल का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली मैकन ड्रिवन है और वी विल ट्राइंग कि हम लोग उस तरह की क्वालिटी रखें कि वो चीज़ जो है चल सके। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान
मुसीबत में घबराया नहीं करता। लाहौर गैरजन यूनिवर्सिटी में हम मौजूद थे और लाहौर गैरजन यूनिवर्सिटी के बच्चों ने एक गाना तैयार किया है। वो गाना 6 सितंबर के हवाले से स्पेशली तैयार किया गया है। इनके जो डिपार्टमेंट है सोशल साइंसेस के, उन्होंने तैयार किया है। वो गाना देखें और मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।